दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पूरी दुनिया के सभी देशों का कुल सैन्य बजट 2440 बिलियन डॉलर था और ये इतनी बड़ी रकम है कि अमेरिका का सैन्य बजट 810 बिलियन डॉलर है। मतलब अमेरिका 3 साल तक अपनी सेना का खर्चा चला सकता है। और भारत की बात करें तो भारत 30 साल तक इस बजट से अपने सैन्य जरूरतों को पूरा कर सकता है आज के हिसाब से। अब इस बजट में अमेरिका ने 800 बिलियन डॉलर खर्च किए, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन एक देश ऐसा है जो कभी अपनी सही बात बाहर नहीं आने देता और वो देश है चीन। क्योंकि चीन ना तो अपनी सही जीडीपी बताता है, ना ग्रोथ और ना ही डिग्रोथ बताता है। और अब इसी चीन पर अमेरिका के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2022 में चीन का डिफेंस बजट 229 बिलियन डॉलर नहीं था जितना कि चीन ने घोषणा की थी, बल्कि चीन ने 2022 में अपनी सेना पर 710 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद केवल अमेरिका और यूरोपीय देश ही आंखें फाड़ फाड़ कर इस रिपोर्ट को 10-10 बार नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि भारतीय एक्सपर्ट भी भौचक्के के रह गए हैं। क्योंकि अगर इस रिपोर्ट को सच माना जाए तो ये बजट भारतीय डिफेंस एक्सपेंडिचर से 9 गुना ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरी खबर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के गिने चुने मिस्टीरियस देशों में से एक चीन के बारे में अमेरिका के एक थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज ने खुलासा किया है कि साल 2022 में चीन ने अपनी सभी सैन्य खर्चों पर कुल मिलाकर 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्चा किया। इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि 2022 में अमेरिका और चीन का सैन्य खर्चा लगभग बराबर था। लेकिन ये भले ही हमें बराबर दिखे, लेकिन दरअसल दोनों का डिफेंस एक्सपेंडिचर बराबर होते हुए भी इससे बढ़त चीन को ही रहेगी। और वो कैसे, चलिए मैं बताता हूं। तो अगर आप पूरा ध्यान लगाओगे तो आपको याद आएगा कि अमेरिकी सेना दुनिया के लगभग हर एरिया में रहती है। नाटो देशों में भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं, खाड़ी देशों में भी अमेरिकी उपस्थिति है। इसके अलावा हिंद महासागर, साउथ चाइना सी आदि सभी जगह अमेरिकी सेना उपस्थित है। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ दुनिया के बेस्ट हथियार भी हैं। और क्योंकि वो बेस्ट हैं, इसलिए उनके रख रखाव में भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन चीन के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि चीन की ज्यादातर आर्मी और नेवी साउथ चाइना सी में ही अपने सैन्य अभ्यास करती है। इधर कुछ समय से चीन हिंद महासागर में भी ज्यादा एक्टिव होने लगा है, लेकिन और किसी क्षेत्र में चीन की प्रेजेंस उस लेवल की नहीं है जैसी कि अमेरिका की है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि भला तो फिर ये बजट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने अपने ऑफिशियली घोषित बजट में स्पेस फोर्स, स्पाई सैटेलाइट और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर होने वाले खर्चे को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा चीन ने अपने घोषित बजट में सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के R&D पर होने वाला खर्चा भी छिपाया हुआ है, जिसे कि ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2027 तक चीनी सेना में व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं। इसके लिए चीनी सेना की क्षमताओं को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। इस पूरी बात से नजर आता है कि चीनी सेना, जिसके पास पुरानी पड़ी पनडुब्बियां और जहाज हैं, पुराने फाइटर जेट्स बेकार पड़े हैं, उन्हें बदला जा रहा है। और लगातार जो खबरें आती हैं उनसे पता चलता है कि चीन अपनी सेना पर खुलकर खर्चा कर रहा है। इस खर्चे को देखकर यही लगता है कि भले ही चीन अमेरिकी थिंक टैंक के बराबर डिफेंस एक्सपेंडिचर न कर रहा हो, लेकिन यह भी पक्का है कि यह रकम कम से कम 229 बिलियन डॉलर तो नहीं है, क्योंकि चीन का इतिहास रहा है कि वो अपनी बातों को हर स्तर पर छुपाता है।